भारत में वही हिंसक शक्तियां सक्रिय थी जिन्होंने केवल 15 वर्षों में पर्शिया से जरथुस्त्र को मिटा दिया। सिर्फ 4 साल में ही प्राचीन बेबीलोन और मिस्र को परिवर्तित कर दिया। 1300 साल लग गए, आज भी भारत पूरा परिवर्तित नहीं हुआ है। प्रश्न उठता है कि हिंदू कैसे बच गए? इतने सारे ग्रंथ हिंदू हत्याकांडों और उनकी सभ्यता के विनाश से भरे हुए हैं। इनकी पुष्टि उस समय के यूरोपियन यात्री और हजारों पुरातात्विक प्रमाण करते हैं, जिनको आज सबसे उदार माना जाता है, तोताए हिंद और हिंद की आवाज माना जाता है। वो तुर्क हिंदुस्तान की सरजमी से हिंदुओं का नामो निशा मिटाने की इच्छा रखता था। वो चाहे संगीत का बहुत बड़ा वो हो, चाहे तबला आविष्कार किया हो, चाहे सितार आविष्कार किया हो, जो भी किया हो, लेकिन राव हम्मीर सिंह के खिलाफ जो लड़ाई वहां पर हुई थी रणथंभौर में, उसमें ये स्वयं सैनिक बन करके गया था। खजाइनुल फुतूह में इसने इतनी गालियां दी हैं चुन चुन करके हिंदुइज्म को कि कहने की बात नहीं। इसलिए हिंदुओं के बचे रहने का कारण मूर्ति पूजकों के प्रति तुर्क उदारता नहीं थी, केवल हिंदू वीरता भी नहीं है। प्राचीन संस्कृति के लिए लड़ने वाले योद्धा तो पर्शिया और बेबीलोनिया में भी रहे होंगे, यूरोप के पैगनों में भी थे, लेकिन कोई भी प्राचीन संस्कृति को बचा नहीं पाया। Islam destroyed the civilization in Persia. The Byzantine and the Sassanid empires were also Syria, Egypt, every place. In fact, India, they took the longest to conquer. Within 100 years of the death of Muhammad, the Arabs had established an empire that extended over parts of Europe, the entire Central Asia, Egypt, Iran, Syria, Iraq, within 100 years. And it took them 75 years to conquer just Sindh. And from the time that they started foraying into this area and they went to Kabul Valley, etc., it took 400 years for them to establish a foothold in Punjab. When the Delhi Sultanate was established in 1206, for the first 100 years, they could not add an inch of territory to what Muhammad Ghori had added because the resistance was so much. प्रतिरोध आत्मरक्षा के लिए किए गए विश्व के सबसे प्रचंड प्रतिरोध का आत्मबल योग से आया था। शुद्ध योग की प्रयोगशालाएं नालंदाओं के साथ जलाई जा रही थी, लेकिन लोक में उसके अवशेष बचे थे। रामायण और महाभारत बहुत लोकप्रिय रहे हैं। इनके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं जिन्हें मिटाना आवश्यक है। कुछ विद्वान कहते हैं कि रामायण तो वास्तव में मध्यकाल में ही लोकप्रिय हुई है। वे यहाँ तक कहते हैं कि इसमें राक्षस मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रामायण की लोकप्रियता के प्रमाण बहुत प्राचीन है। राक्षस भी प्राचीन है और कम्युनल नहीं है। हिंदुओं का धर्म ही कम्यून नहीं है। पदार्थ का धर्म है, मानव मात्र का धर्म है। उसका निर्वाह नहीं करने वाला अधर्मी है, राक्षस है। कोई भी धार्मिक या अधार्मिक हो सकता है, ये व्यक्ति के आचरण पर निर्भर है। रामायण में रावण ब्राह्मण है, विद्वान है, लेकिन राक्षस है। महाभारत में दुर्योधन धर्मराज का भाई होते हुए भी अधर्मी है। मुसलमानों के आने से 1000 साल पहले घर वालों को मारकर रोती हुई कन्या का बलात् विवाह राक्षस विवाह माना गया। जो मुसलमान तोड़फोड़, हत्या और आगजनी करके रोती हुई महिलाओं को ले जाते थे, वे राक्षस ही माने गए। महाराजा रणजीत सिंह जी ने ऐसे ही राक्षसों को स्त्रियों का सम्मान सिखाने के लिए स्त्रियों के कपड़े पहना दिए थे, जिसे आजकल पठानी सूट कहा जाता है। रणजीत सिंह जी सिख गुरु या मराठों से भी पहले रामायण और महाभारत भारत को रक्षा की प्रेरणा दे रही थी। भारत की निरंतरता 2 पांवों पर टिकी है, शास्त्र और शस्त्र।
ध्यानस्थ नारायण की सुरक्षा के लिए नर युद्ध करता था। शास्त्रों के प्रवर्तक आदि योगी भारत में हथियारों के सबसे बड़े सप्लायर माने जाते हैं। उन्हीं के अवतार आचार्य शंकर ने भारत को केवल शास्त्र के नीचे संगठित नहीं किया, उन्होंने साधुओं के 10 नामी संघ बनाए थे। वे 2 प्रकार के थे, शास्त्रधारी और अस्त्रधारी। इन्हीं में सबसे बड़ा साधु संगठन रामानंदी संप्रदाय था। भारत की रक्षा में इसका बहुत योगदान है। सोमनाथ के मंदिर में हजारों भक्त भजन करते रहे कि भगवान सोमनाथ हमें बचाएंगे। गजनवी ने उन्हें काट डाला। देश और हिंदू हताश हो गए। तब रामानंदियों ने याद दिलाया कि पूर्ण में से जो निकला है वो पूर्ण ही है। भक्त दीन नहीं होते, भगवान से कम नहीं होते। भक्त भी भगवान को बचाया करते हैं। भक्त ज्ञान और गुण के सागर तो होते हैं, पर अतुलित बल के धाम भी होते हैं। वे पाताल में जाकर भगवान को मौत के मुंह से निकाल लाया करते हैं। इस भक्त ने कभी ये नहीं सोचा कि राम मेरे लिए किस काम के। ये तो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं राम के किस काम आऊं, क्या करूं जिससे मेरे राम के मुख पर मुस्कान आ जाए। किसी भी कंपनी या संगठन का सपना होता है कि उसके पास ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हों। इसीलिए आज भी हनुमान जी लोकप्रिय हैं। भारत का सैनिक आज भी हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। वह ये नहीं सोचता कि भारत मेरे लिए किस काम का, वह तो ये सोचता है कि मैं भारत की रक्षा में कैसे काम आऊं। भारतीयों का विश्वास है कि हनुमान जी मरे नहीं, हमारे आसपास ही कहीं छुप कर रहते हैं। आज भी भारत के गांव में ये प्रसिद्ध है, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। तुर्क भारत को गुलाम बनाने के लिए 40 का दल लाए थे। एक भक्त ने इनका 40 लिखकर तुर्कों की नलियां ही तोड़वा दी। तुर्क मूर्तियां तोड़ते थे, हिंदू हर पत्थर के टुकड़े पर सिंदूर डालकर उन्हें बजरंगबली बना लेते थे। मध्यकाल में भक्ति नहीं होती तो भारत बचता नहीं। भक्ति पर सन 1585 में भक्त नाभादास जी ने एक ग्रंथ लिखा, भक्तमाल, अर्थात भक्तों की माला। नाभादास जी और सूरदास जी ने जिनको भक्त शिरोमणि माना वो और कोई नहीं, तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावों सिय राम की, हनुमत हो सहाय। तुलसी हैं भक्तों के चक्रवर्ती सम्राट। सद्गुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने तुलसी की जीवनी लिखी है। उनके अनुसार तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। वे अकबर से महान थे और उस युग के महानतम मानव थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि उन्होंने उत्तर भारत में स्वयंभू धर्म राज्य स्थापित किया था। भाषाविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि बुद्ध के बाद वे जनता के सबसे बड़े नेता थे, आधुनिक समय के महानतम लेखक थे। लेखक एडमोर जे बेबिन्यो ने कहा है कि अगर वे पश्चिम में पैदा होते तो शेक्सपियर से महान माने जाते। निराला उन्हें टैगोर से ऊपर कालिदास और व्यास की श्रेणी में रखते हैं। अर्नेस्ट वुड ने कहा था कि उनकी रामचरितमानस लैटिन या ग्रीक की सभी पुस्तकों में श्रेष्ठ है। कितना अद्भुत है कि उत्तर भारत के निरक्षर ग्रामीण इस विशाल ग्रंथ को कंठस्थ करते आए हैं। प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी जी लिखती हैं,
जब तलवारों का पानी उतर गया, शंखों का घोष विलीन हो गया, तब भी तुलसी के कमंडल का पानी नहीं सूखा। हम पौराणिक राम को नहीं, तुलसी के राम को जानते हैं। आज भी जो समाज हमारे सामने है वह तुलसी का निर्माण है। संभवतः अकबर तुलसी को अपना नवरत्न बनाना चाहता था। मनसबदारी का प्रस्ताव भेजा। तुलसी लगभग जात बाहर थे और बहुत गरीबी में थे। ये अच्छा मौका था, लेकिन तुलसी राम के प्रति पूरे थे, हमारी तरह अधूरे नहीं। जिसके दादा ने राम के मंदिर तोड़े, उसकी नौकरी? जवाब भेज दिया, जनाब हम तो पहले से ही रघुनाथ जी के चाकर हैं, अब इंसान के मनसबदार कैसे होंगे? इस संवाद के प्रमाण तुलसी के समकालीन नहीं है। समकालीन प्रमाण और भी बुरी खबर देते हैं। अकबर ने तुलसी को बुलाया, चमत्कार दिखाने के लिए कहा, मना करने पर जेल में डाल दिया। बंदरों ने उत्पात मचाया, ये देखकर छोड़ दिया। अकबर स्वयं अनपढ़ था, लेकिन विद्वानों की संगत करता था। आमतौर पर मुगल दरबार में विद्वानों का सम्मान होता था। कई हिंदू ग्रंथों का पारसी में अनुवाद हुआ। उपनिषदों के इसी पारसी अनुवाद का लैटिन में अनुवाद हुआ। इसी लैटिन अनुवाद को जब शोपेनहावर ने पढ़ा तो चकित रह गए। उसे मानव की श्रेष्ठतम बुद्धि की उपज माना। उपनिषदों के अलावा उस श्रेष्ठतम बुद्धि ने वैदिक, बौद्ध और जैन परंपराओं में हजारों ग्रंथ लिखे थे। रेगिस्तान से आए अनपढ़ लुटेरों ने जला दिया। जरा विचार करें, सल्तनत काल में सैकड़ों विश्वविद्यालय, सैकड़ों पुस्तकालय और लाखों पुस्तकें जलाने के बाद भी लाखों ग्रंथ मुगल काल में मौजूद थे। आज भी अकेले संस्कृत में 12 लाख के करीब पांडुलिपियां तो केवल भारत सरकार के पास मौजूद है। भारत में सैकड़ों भाषाओं में साहित्य रचा जा रहा था। ये करोड़ों पुस्तकें असभ्य आक्रांताओं पर क्या प्रभाव डालती थी? निश्चय ही ये उनको जलन और हीनता से भर देती थी। उनके पास ले देकर एक किताब थी। यहाँ न केवल हजारों पुस्तकें थी, गांव-गांव में आध्यात्मिक ज्ञान को उपलब्ध मानव थे जो नई किताबें और नए पंथ चला रहे थे। नगर नगर में ऐसे पंडित और भिक्षु थे जो आपस में शास्त्रार्थ कर रहे थे। तुर्क तलवार के जोर से अल्लाह में विश्वास कराने आए थे और भारतीय तर्क के सामने अपने भगवान की भी नहीं सुनते थे। भारत की शास्त्रार्थ परंपरा इतनी समृद्ध थी कि ये किसी भी रिलीजन या दर्शन को बौना बना देती थी। इसका इतिहास जानबूझकर मिटाया गया है क्योंकि मान्यताओं के महल में बैठे रिलीजनों के लिए ये खतरा है। ज्ञान से समृद्ध और स्वतंत्र देश के राजा बुद्धि और साहित्य के विलासी होते थे। मुश्किल से 2-3% ऐसे होंगे इतिहास में जो कि काहिल थे, विलासी थे, समझा ना, श्रीहीन थे। अन्यथा हमारी राज परंपरा में प्रत्येक राजा जो है वो शस्त्र और शास्त्र का धनी दिखाई पड़ता है। विद्या व्यसनी थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रत्येक साम्राज्य में महत्व राजा का उतना नहीं होता था जितना महत्व होता था उसके प्रधानामात्य का। हर एक राज्य की पहचान उसके प्रधानमंत्री से होती थी। प्रधानमंत्री कौन है? विक्रमादित्य और राजा भोज को इतिहास से मिटाया गया है क्योंकि ये हिंदुओं के स्वाभिमान को बढ़ाता है। बिना स्वाभिमान को तोड़े आज तक कोई भी मानव अधीन नहीं किया जा सका है। मध्यकाल में राजा भोज और विक्रमादित्य का आदर्श बहुत लोकप्रिय था। अकबर विक्रमादित्य की ही तरह नवरत्न रख रहा था, विद्वानों की संगत कर रहा था। मुस्लिम विद्वान भारत में इस्लाम का इतिहास लिख रहे थे। अकबर जानता था कि 700 सालों से हिंदू गर्दनें कटवा रहे थे पर तलवार के डर से धर्म नहीं बदल रहे थे। भारत पर तुर्क विजय अधूरी थी। हिंदुओं को केवल तर्क से जीता जा सकता था। तुर्कों को तर्क की नहीं तलवार की आदत थी।
तर्क की आदत डालने के लिए ही उसने इबादत खाना खोला, लेकिन एक दिन इबादत खाने में ही तलवारें खिंच गई। हार कर उसने दीन ए इलाही नाम से नया धर्म ही चलाया। बीरबल को छोड़कर एक भी हिंदू ने उसको नहीं अपनाया। हिंदू तुर्कों को विदेशी, हिंसक, अधार्मिक, मलेच्छ और हीन मानते थे। तुर्कों के आध्यात्मिक ज्ञान को सतही मानते थे, लेकिन हिंदुओं के मन को जीतकर उनको मुसलमान बनाया जा सकता था। कृपा कीजो, दर्शन दीजो, सोए भाग जगइयो, मौला अली के सदके में कभी मेरे घर भी आइयो, मुझे जिक्र पा करो महाराज। ये काम सूफियों ने किया। सूफी अपने आध्यात्मिक ज्ञान को ऊंचा उठा रहे थे, शाकाहारी बन रहे थे, चमत्कार दिखा रहे थे, योग के ग्रंथ पढ़ रहे थे और अपने आध्यात्म में योग को शामिल कर रहे थे। लक्ष्य एक ही था, हिंदुओं को प्रभावित करके उनको मुसलमान बनाना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक तथा अकबर के व्यक्तिगत लक्ष्य कुछ और ही थे। वे अपनी जनता को इस्लाम से भी आगे ले जाने की सोचते थे। वे स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि नहीं मानते थे। वे स्वयं ही धार्मिक और राजनीतिक सत्ता बनने की कोशिश कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि जनता किसी और को उनसे बड़ी धार्मिक सत्ता मानकर पूजे। इसके अलावा हर तुर्की बादशाह हिंदू जनता के आध्यात्म की थाह लेना चाह रहा था। इसलिए चमत्कार दिखाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक योगियों को बुलाता था। अकबर ने तुलसी को और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को चमत्कार ही दिखाने के लिए कहा था। तुगलक से लेकर अकबर तक और जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक हिंदुओं को एक ही संदेश दिया गया है। हिंदुओं, तुम्हारे आध्यात्मिक नेतृत्व के पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। हमसे बड़ा कोई नहीं है। हम उन्हें जेल में डाल सकते हैं, मार भी सकते हैं। इसी क्रम में तुलसी को चमत्कार दिखाने के लिए कहा और जब देखा कि उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है, पकड़कर जेल में डाल दिया। प्रश्न यह है कि पोंगे पंडितों और बादशाह दोनों का सामना करने की शक्ति तुलसी में कहां से आई? अपनी पत्नी रत्नावली को वे गुरु ही मानते थे, परंतु उनके असली गुरु थे हनुमान जी। और वे ये जानते थे कि हनुमान जी की गुरु हैं सीता जी। हनुमान की शक्ति सीता का ही वरदान है। भारत की निरंतरता मात्र शक्ति की ही निरंतरता है। स्त्री की रक्षा के लिए फेमिनिज्म ने हमें मोमबत्ती जलाना सिखाया है। कभी मात्र शक्ति के अपमान पर भक्त सोने की लंका जलाया करते थे। जो हाथ स्त्री के वस्त्र तक पहुंचे वो उखाड़ दिए गए। अत्याचारियों की छाती के गर्म रक्त से अपमानित स्त्रियों के केश विन्यास सजे हैं। शूरों की अटल प्रतिज्ञाओं ने कभी भारत को महाभारत बनाया था। भारत आदर्श है, त्याग है और वैराग है, लेकिन हम भूल गए भारत अन्याय का सीना चीर देने वाली फौलादी भुजाओं के प्रहार की कहानी है। योग समान बल नहीं और सांख्य समान ज्ञान नहीं, ये बात युद्ध के ग्रंथ महाभारत में कही है। युद्ध के बीचों बीच ये भी कहा गया है कि आत्मा को तलवार नहीं काट सकती। आत्मा अवध्य है और शरीर तो वैसे भी नहीं बचेगा। ये बात जो जान गया वो मतवाला हो गया। उसे मौत नहीं हरा सकती, उसको कोई डरा नहीं सकता, उससे डरना पड़ता है। जिनकी सब चाह मिट गई, केवल रण की चाह रही, ऐसे चारण अर्थात चारण थे।
चारण तत्वज्ञानी थे, आत्मस्थ थे, शरीर को फटे पुराने कपड़े की तरह त्याग सकते थे। चारण पशु बलि के रक्त लगे काले कपड़े पहनते थे, निर्भय थे, दोनों हाथों में तलवार रखते थे। इनकी स्त्रियां त्रिशूल धारण करती थी, युद्ध में नेतृत्व करती थी, बलि दिए गए पशुओं का रक्तपान करती थी। इनको देवी के समान समझा जाता था। आज भी भारतीय सेना इनसे प्रेरणा लेती है। पूरे विश्व में स्त्री की ऐसी सैन्य निरंतरता दुर्लभ है। चारण युद्धों में भयंकर रक्तपात करते थे। वे सेना के हरावल दस्ते पर रहकर पहला प्रहार करते थे और किले के द्वार पर रहकर शत्रु का पहला प्रहार झेलते थे। हारने के बाद जापान के समुराई की तरह अपने अंगों को काट कर शत्रुओं को श्राप देते हुए जीवन लीला समाप्त कर लेते थे। इस प्रक्रिया को तरगु कहा जाता था। शांति काल में ये ऐसी कविताएं रचते थे, कायर भी शूरवीर हो जाए। अपने काव्य और कर्म से इन्होंने राजपूतों में रण की चाह कभी मिटने नहीं दी। आत्मबल के आवेश में रणबांकुरे आक्रमणकारियों को लगातार हराते रहे, जीते हुए किलों को वापस लेते रहे, लेकिन लगातार होते आक्रमणों का सामना करते करते करोड़ों नरनारी मारे गए। अपवित्र हाथों से बचने के लिए लाखों वीरांगनाओं ने अग्नि से बनी देह अग्नि को समर्पित कर दी। उत्तर में राजपूतों के मानवीय संसाधन क्षीण हो गए। उन्हें आक्रमणकारियों से समझौता करना पड़ गया। तभी दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य पैदा हो गया और लंबे समय तक बना रहा। जब विजयनगर साम्राज्य को 5 मुस्लिम सल्तनतों ने हरा दिया तो मराठे आ गए। न केवल दक्कन बल्कि वे दिल्ली तक पहुंच गए। जब अंग्रेज भारत पर अधिकार कर रहे थे तब भारत में मुगल नहीं मराठा छाए हुए थे। रण की चाह कभी मिटी ही नहीं। आज भारत में जो प्राचीन संस्कृति दिखाई देती है वह मूलतः मराठा प्रभुत्व का परिणाम है। अगर मराठे नहीं होते तो भारतीय संस्कृति मिस्र की तरह संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही होती। आज भारतीय सभ्यता पर बौद्धिक आक्रमण करने वालों के समर्थन में 1 लाख कलमें उठती है। इसी तरह मुगलों के लिए जान की बाजी लगाते 1 लाख राजपूत तलवारें उठती थी। लेकिन वो बिरले मानुष जिनको अपनी मातृभूमि का आगा पीछा नजर आ गया, प्रताप हुए। 18 जून 1576 का वो दिन युद्ध शुरू हुआ। राजपूत दोनों तरफ से लड़ रहे थे। अकबर के कमांडर बदायूनी ने युद्ध भूमि में सेनापति आशफ खान से पूछा, शत्रु और मित्र राजपूत में कैसे फर्क किया जाए? आशफ खान ने कहा कि जिधर मर्जी हो गोली मारो, दोनों तरफ से राजपूत मरने चाहिए, आखिर में फायदा इस्लाम का ही होना है। प्रताप जानते थे पर क्या करते। उनकी दहाड़ से ये हल्दी घाटी कांप गई थी। मानसिंह तो किसी तरह दुबक कर बच गया, लेकिन जब उस विशालकाय महाबली की भारी भरकम तलवार बहलोल खान पर पड़ी तो घोड़े समेत शरीर के 2 टुकड़े हो गए। हृदय में आग का तूफान उठा। प्रकृति ने साथ दिया। जून का महीना था। आंधी के बाद कड़क कर मेघ बरसे। खून और पानी मिलकर रक्त की तलाई बन गई। बाप, बेटा और पोता, ग्वालियर के राजा मानसिंह की 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई और तब हुई प्रताप की मातृभूमि की रक्षा। अरे लोग शिव के मतवाले गणों की तरह बेमुंड होकर लड़ते थे। हम किस तुर्क उदारता की बात करते हैं। हमारे पूर्वजों ने आतंक की सुनामियों से निकालकर ये देश हमें सौंपा है। भारत के लोकप्रिय राजाओं को क्षेत्रीय शासक
और विदेशी तुर्कों को भारत के बादशाह कहा जाता है। ये कहा जाता है कि प्रताप के पास अकबर की तरह पूरे भारत के लिए सांस्कृतिक विजन नहीं था। ये सही है कि मुगल शासन में कला और संस्कृति में संपन्नता आई। विशेषकर अकबर के काल में भारतीय संस्कृति का विनाश रुक गया। लेकिन सच्चाई इतनी भी सुखद नहीं है। महान मुगल वास्तव में भारत के आक्रमणकारी शत्रु थे। अकबर की महानता भी आधा ही सत्य है। आधा सत्य उस समय बने ऐसे चित्रों में है। अकबर से वीरतापूर्वक लड़ने के बाद महारानी दुर्गावती गर्दन में तीर खाकर मर चुकी हैं। मुकुट रहित ये राजपूत बंदी हैं। इस पर्दे में राजपूत रानियां हैं। अकबर आतुर है उनको अपनी हरम में रखने के लिए। दुर्गावती अकबर के लालच और उसकी वासना के विरुद्ध लड़ी थी। उसका कोई दोष नहीं था। उस पर आक्रमण अकारण था। वह जानती थी कि उसके पास बादशाह से लड़ने के लिए पर्याप्त सैन्य शक्ति नहीं है। चारों ओर से घिर गई। बुरी तरह घायल महारानी ने अपवित्र स्पर्श से बचने के लिए स्वयं को खंजर घोंप लिया। अकबर की महानता के अर्ध सत्य के नीचे स्त्री के रणकौशल, दुस्साहस और स्वाभिमान का इतिहास दब गया है। अकबर की महानता के शोर के नीचे उसके कमांडरों के कुकृत्य छुप गए हैं। अब्दुल फजल लिखता है कि कई कमांडर बिना वजह गांव में रेड मारते थे। अकबर का एक कमांडर अब्दुल्ला उज़्बेक लिखता है कि मैंने 5 लाख आदमी और औरतों को बंदी बनाकर बेच दिया। वो सब मुसलमान बन गए। स्वयं अकबर के नेतृत्व और आदेश पर चित्तौड़ के 30,000 निर्दोष नागरिकों का कत्ल हुआ। ऐसा तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहीं किया था। चित्तौड़ से बिखरे ये गरीब लोहार भारतीय स्वाभिमान के जीवित स्मारक हैं। 450 साल हो गए चित्तौड़ छोड़े, ये आज तक घर नहीं लौटे हैं। इन राजपूतों ने प्रण लिया था कि जब तक मातृभूमि स्वतंत्र नहीं होगी, घर बांध कर नहीं रहेंगे। सड़कों पर जी रहे हैं। पता नहीं तुर्कों ने किस किस के घर बिखेरे हैं। राजस्थान के गांवों में आज भी तुर्क शब्द एक गाली है। तुर्क बाबर भारत की भूमि के लिए एक आक्रमणकारी था। उसने अपने पूर्वज तैमूर से प्रेरणा लेकर भारत पर आक्रमण किया था। पोता धार्मिक दृष्टि से उदार था, लेकिन वह अपने तैमूरिया खानदान पर गर्व करता था। उसने एक काफिर राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की गर्दन काटकर गाजी की उपाधि धारण की, जिस पर वह जीवन भर गर्व करता रहा। उसके पिता हुमायूं को अफगानों ने भारत से मार भगाया था। अफगान खतरे से बचने के लिए अकबर ने राजपूतों से मित्रता की। हिंदुओं को जीवित रहने के लिए जो कर देना पड़ता था, वो जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर माफ कर दिया। उसके कार्यों से भारत की विनाश लीला रुक गई। भारत पुनः आर्थिक समृद्धि के पथ पर लौटने लगा। अकबर के बेटे जहांगीर ने हिंदुओं का पुनः जबरन धर्मांतरण शुरू कर दिया। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को मुसलमान बनने के लिए कहा। वह अपनी आत्मकथा में लिखता है, मैं बहुत समय से सोच रहा हूँ कि इस हिंदू गुरु अर्जन देव ने जो दुकान चला रखी है उसको बंद करूँ और इसको मुसलमान बनाऊँ। उन्हें मरणांतक अमानवीय यातनाएं दी गई। भारत में गुरु भगवान का रूप होता है। जनता उसका अनुसरण करती है। अर्जुन देव जी के बलिदान का परिणाम ये हुआ कि लोग मर गए पर धर्म नहीं बदला। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ही वह ज्योति मानव देह में उतरी थी, पुनः असीम हो गई। ज्योति ज्योत रही
42 वर्ष की उम्र थी। फिर उनके 11 वर्ष के पुत्र हरगोविंद जी गुरु बने। अकाल तख्त के सामने जब चारणों ने चित्तौड़ के जयमल और पत्ता की वीरता के गीत गाए तो अमृतसर के आकाश में हजारों तलवारें एक साथ चमक उठी। गुरु नानक देव जी का पंथ बदल चुका था। ज्यादातर दिल्ली सुल्तान अपनी ही प्रजा से घृणा करते थे, उस पर आक्रमण करते थे, उनको पकड़कर दास बाजार में बेच देते थे। सभी दासों को मुसलमान होना पड़ता था। जिन्होंने जंगलों में भागकर अपनी जान और धर्म बचाया, क्या आप जानते हैं वो कौन है? प्रोफेसर के.एस. लाल लिखते हैं कि आज हिंदुओं में SC, ST, OBC 50% है। इसका कारण मध्यकालीन इतिहास में है। पूरे भारत में मुस्लिम सल्तनतें थी और पूरे भारत में उनका हिंदू प्रतिरोध। पूरे भारत में दास्ता से बचने के लिए जंगल थे। तुर्की शासन के आतंक के कारण हिंदुओं की आधी आबादी जंगलों में छुपकर जंगली जानवरों की तरह जीवन बिताने को मजबूर हो गई। आज भी देश की वही 50% जनता विकास की दौड़ में पिछड़ी हुई है। अधिकांश मुस्लिम शासक हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करते थे, मंदिर तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनाते थे, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार करते थे या अपनी हरम में रख देते थे, हिंदू किसानों को गुलाम बनाकर निर्दयतापूर्वक बेचते थे। अब जरा इनकी तुलना हिंदू राजाओं से करें। राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी ने अपने जीते हुए क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं का अपनी बहन बेटी के समान आदर किया, कुरान की प्रतियों का सम्मान किया, मस्जिदें नहीं तोड़ी, धर्मांतरण नहीं किया, गुलाम नहीं बनाया, विविधता को संरक्षण दिया। इसे कहते हैं संस्कृति। इस संस्कृति को बचाने के लिए जो भीलों के साथ बैठकर घास की रोटी खा रहे थे, वे धार्मिक स्वतंत्रता के वैश्विक मूल्यों के रक्षक थे। उन वैश्विक मूल्यों से ही भारत बनता है, बेहतर विश्व बनता है। औरंगजेब या टीपू की उदारता के झूठ से नहीं। जिस तरह हिटलर को उदार कहना यहूदियों का अपमान है, उसी तरह औरंगजेब और टीपू को उदार कहना हिंदुओं का अपमान है। किसी के भी अपमान से बेहतर विश्व नहीं बनाया जा सकता। The only way to solve this problem is for everyone to adopt the principle of mutual respect. That means I'm different from you, but I respect you, and I want you to respect me. We are different, that's the principle of the cosmos, but we respect each other. In our tradition, Ram and Sita exemplify mutual respect. औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाना उन मुसलमानों का भी अपमान है जो नाचते हैं और गाते हैं। इन लंगा और मांगणियार मुसलमानों के यजमान हिंदू हैं। ये लोग हिंदुओं के जन्म, मरण और परण पर गाते हैं, हिंदू देवी देवताओं के लिए गाते हैं। औरंगजेब की परिभाषा में तो ये भी काफिर हैं। निश्चय ही औरंगजेब विविधता का शत्रु था। संगीत जैसी कलाओं और दारा शिको जैसे भाई को कुफ्र मानकर मिटाने वाला व्यक्ति बेहतर विश्व के लिए आदर्श कैसे हो सकता है? औरंगजेब के मार्गदर्शन में लिखी गई फतवाए आलमगीरी पुस्तक विश्व भर में इस्लामिक कानून का आधार मानी जाती है। ये कट्टर और रूढ़िवादी मानी जाती है। इसने हनाफी इस्लाम को सब पर थोपकर इस्लाम की विविधता मिटाने का काम किया है। भारत में ये पुस्तक मुस्लिम पर्सनल लॉ का आधार है। आज भी भारत पर आक्रमण करने वाले औरंगजेब को आदर्श मानते हैं। पाकिस्तान बनाने वाले तथा अन्य इस्लामिक देशों के विद्वान भारत की भूमि पर इस्लामिक साम्राज्य बनाने के लिए औरंगजेब की प्रशंसा करते हैं। प्रगतिशील विद्वान भी औरंगजेब की प्रशंसा करते हैं, जिसने 46 लाख हिंदुओं को मारा और करोड़ों को मुसलमान बनाया। उसका विश्व के गैर मुस्लिम कैसे सम्मान करेंगे?
उसने सबसे अधिक संख्या में हिंदू राजाओं को मनसबदार बनाकर अधीन किया। साधारण समझ ही बता देगी कि ये उसकी उदारता नहीं, विस्तारवाद था। वह सभी शासकों की तरह उच्च पदों पर भारतीय मुसलमानों के बजाय विदेशी मुसलमानों को प्राथमिकता देता था। सभी दिल्ली सुल्तानों की तरह उसने भी भारत की संपत्ति तुर्की या मक्का मदीना भेजी। ये संपत्ति हिंदू मंदिरों या घरों से छीनी गई थी। हिंदुओं को जीने के लिए कर देना पड़ता था, जबकि मुसलमान बन जाने पर मुफ्त में भत्ता मिलता था। हिंदू व्यापारियों को सीमा शुल्क देना पड़ता था, मुस्लिम व्यापारियों को नहीं। इस्लाम अपनाने पर नई नौकरी मिलती थी, कानूनगो की नौकरी मिलती थी, पदोन्नति मिलती थी, अपराधी छूट जाते थे। मुसलमान बनाने के लिए हिंदुओं को गुलाम बनाया जाता था। औरंगजेब अपने अधीन राजाओं को मुसलमान बनाने का कोई मौका नहीं चूकता था। औरंगजेब विरोधी हिंदुओं को मृत्यु या इस्लाम, ये दो ही विकल्प देता था। गर्दन कटने के स्थान पर भी कई लोगों ने इस्लाम कबूल करके अपनी जान बचाई। एक प्रभावशाली हिंदू के मुसलमान बनते ही उसके साथ की आम जनता भी मुसलमान हो जाती थी। उत्तर भारत में गुरु तेग बहादुर हिंदुओं के पूजनीय गुरु थे। मुसलमान बनाने के लिए कश्मीरी पंडितों के भयानक हत्याकांड हुए तो वे गुरु जी की शरण में आ गए। औरंगजेब ने सोचा, यदि मैं इनके गुरु को मुसलमान बना दूं तो कुरुक्षेत्र, कश्मीर, हरिद्वार और बनारस के हिंदू तो मुसलमान हो ही जाएंगे। गुरु जी को कैद करके उनको मृत्यु या इस्लाम, ये दो विकल्प दिए गए। छाया की तरह अपने गुरु के सदा साथ रहने वाले 3 ब्राह्मण भाई थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयालदास। गुरु के सामने सबको अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन कोई भी उनकी स्थित प्रज्ञता को नहीं तोड़ पाया। फिर उनको अपने गुरु के साथ यहाँ लाया गया। ये स्थान ध्यान का तीर्थ है, भारत का तीर्थ है। 11 नवंबर 1675 का दिन था। उस दिन की घटना को हिस्ट्री की छोटी मोटी घटना मानकर जब राष्ट्र भुला देता है, तो फिर नवंबर 1984 होता है और फिर 1992 में कश्मीर के पंडितों की रक्षा में कोई गुरु तेग बहादुर नहीं होते। जब तेग बहादुर नहीं होते तो जनमानस के चित्त में बल नहीं होता और तब टूटते हैं राष्ट्र। आज उन्हें क्षेत्रीय सिख धर्मगुरु बताया जाता है। उस समय वे हिंद की चादर थे। उनकी दृष्टि बहुत विशाल थी। वेद, उपनिषद, तर्कशास्त्र, षड्दर्शन, रामायण, गीता और महाभारत की शिक्षा पाई थी। वे अकाल पुरख को अनुभव कर सके थे। जो बोल गया वो निहाल हो गया। उन्हें काल कैसे मिटाएगा जो जीते जी अकाल हो गया। काल उनका ध्यान भंग नहीं कर सका। देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन मेरा ये ब्राह्मी स्थिति है पार्थ। यहाँ बड़े से बड़े दुख में भी योगी चलायमान नहीं होता। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती। इस ज्ञान की परीक्षा युद्ध भूमि में हुई है। युद्ध है तो भारत भी महाभारत है, वरना टुकड़े हजार हैं। भारत के ज्ञान का सबसे बड़ा ग्रंथ युद्ध का है। 1 लाख श्लोक लिखने के बाद व्यास जी ने भरत सावित्री नाम से इसका सार लिखा है। लोभ, काम, भय या मृत्यु के उपस्थित होने पर भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर छोड़ा धर्म नहीं। हिस्ट्री इसे माइथोलॉजी कहती है।
ये इतिहास है। इतिहास सदा वर्तमान है। रक्त बीज नाम का एक राक्षस था। रणचंडी उस पर प्रहार करती, उसकी रक्त बूंदें धरती पर गिरती, उतने ही रक्त बीज और पैदा हो जाते। रक्त बीज आज भी है, असत्य ही राक्षस है। औरंगजेब को महान और गुरु तेग बहादुर जी को केवल क्षेत्रीय सिख धर्म गुरु बताने वाले विचार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे विचार किसी एक विद्वान में आए होंगे। उसने अपने जीवन काल में 20 PhD करा के नए प्रोफेसर पैदा कर दिए, विश्वविद्यालय भर दिए, प्रशासन और मीडिया को भर दिया। आम जनता के मन में अज्ञानता पैदा हो गई। यही रक्त बीज का राक्षसी खेल है। क्या ये राक्षस मध्यकाल में नहीं था? धर्म की रक्षा के लिए राणा प्रताप, शिवाजी, सिख धर्म गुरु और कई लोग लड़ रहे थे और कई हिंदू राजा विदेशी आक्रांताओं का साथ दे रहे थे। महाभारत में भी भीष्म जैसे लोग अधर्म का साथ दे रहे थे। जिस अधर्म रूपी राक्षस को पहचानना भीष्म जैसे महामानव के लिए कठिन था, उसको मारना चंडी के लिए कितना कठिन रहा होगा। चंडी कितनी महान थी। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी चरित्र लिखा है। हे शिवा, हे चंडी, मुझे ये वरदान दे कि मैं सदा आपके गुण गाता रहूं। बस एक निश्चय कर अपनी जीत करूं और जब संसार से जाने का समय आए तो रणभूमि में लड़ता हुआ मरूं। सतगुरु पिता की हत्या, युद्धों में धोखे, 5 और 8 साल के मासूम पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। भारत को तोड़कर उसमें से अफगानिस्तान बनाने वाला अब्दाली हर वर्ष उत्तर भारत को लूटता था। इस हरि मंदिर साहिब को कई बार तोड़ा और पवित्र सरोवर को गाय की लाशों से भर दिया। उसके पास अत्याधुनिक श्रेष्ठ सेना थी। राम की कल्पना शस्त्र बिना नहीं तो सिख की कल्पना भी शस्त्र बिना नहीं। सिख जत्थों ने अब्दाली की ये दुर्गति कर दी कि उसने भारत की तरफ देखना ही बंद कर दिया। आज हरमिंदर साहब और आभा के साथ चमक रहे हैं। रण की चाह अभी बाकी है। धर्म की रक्षा के लिए जिस पंथ को राजपूतों ने प्रशिक्षण और संरक्षण दिया, जिसको हिंदुओं ने अपने खून से सींचा, उसमें आज अलगाववाद की भावना भर दी गई है। अंग्रेजी शिक्षा के आने से पहले ऐसा नहीं था। सिख गुरु स्वयं को खत्री अर्थात क्षत्रिय मानते थे और राम के वंशज मानते थे। इसलिए टूटे हुए राम मंदिर अर्थात बाबरी ढांचे पर निहंगों ने कोयले से राम राम लिखा और हवन किया। आज हम भूल गए हैं कि राजपूत, मराठा या सिख प्रतिरोध मूलतः धार्मिक स्वतंत्रता के आधुनिक मूल्यों का प्रतिरोध है। हमें ये पढ़ाया जाता है कि मध्यकाल का मानव आधुनिक काल की अपेक्षा कम विकसित था और धन, सत्ता या भूमि पर अधिकार को लेकर लड़ता रहता था। वास्तविकता ये है कि मध्यकाल का मानव आधुनिक काल की अपेक्षा ज्यादा ध्यानस्थ था। वास्तविकता ये भी है कि हिंदू राजाओं का प्रतिरोध ध्यान की प्राचीन संस्कृति के शास्त्र को बचाने के लिए किया गया प्रयास था। शास्त्र की रक्षा के लिए जो शस्त्र उठे, उन शस्त्रों की चमक से पैदा हुए प्रकाश में ही भारतीय संस्कृति जीवित रही है। 1878 से पहले हर हिंदू अपने देवताओं की तरह ही शस्त्र धारण करता था। सभी जातियां कभी न कभी क्षत्रिय रही होगी, लेकिन अंग्रेजों ने केवल कुछ को ही लड़ाकू घोषित किया।
वास्तविकता यह है कि भारत की सांस्कृतिक निरंतरता और कुछ नहीं, भारतीयों के रणविलास की निरंतरता है। राक्षसों से घिरी हुई रणचंडी जब रणभूमि के बीचों बीच खड़ी होकर मधुपान करती है तो वो क्षण चेतना की निर्भय अवस्था है। उसी क्षण चेतना आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त करती है। किसी योद्धा के ही जीवन में ऐसा अवसर आया करता है। इसलिए भारत में क्षत्रिय सर्वोत्तम मनुष्य माने गए हैं। दूसरी सभ्यताओं में भी लड़ाके तो थे, परंतु वह नष्ट हो गई। लड़ाई का स्वभाव पहले तो विरोधी को और फिर स्वयं को ही नष्ट करता है। भारतीय सभ्यता की देन लड़ाई नहीं, क्षत्रियता है। जो क्षय से त्राण करे अर्थात बचाए, वही क्षत्रिय है। जो क्षय करने वाले मानवों को जड़ मूल से मिटा दे, वही क्षत्रिय है। लड़ाकू लोग कलह से बेचैन रहते हैं, जबकि क्षत्रिय एकाग्र होते हैं, योगी होते हैं। सूर्य हमें क्षय से बचाता है, इसीलिए वह क्षत्रिय है। कहते हैं सूर्य ने ही मानव को प्रकाशमय एकाग्रता अर्थात योग का उपदेश दिया था। वही उपदेश एक यदुवंशी ने एक कुरुवंशी को दिया। इस तरह क्षय से बचाने वाला वो योग अनेक भारतीयों तक पहुंचा। जहां नहीं पहुंचा, वहां नाथ जैसे घुमक्कड़ सन्यासियों ने पहुंचाया होगा। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और तिब्बत से लेकर लंका तक भारत का ऐसा कोई कोना नहीं जहां नाथ न पहुंचे हों। इनकी उत्पत्ति आदि योगी से हुई है। आदि योगी को जटी कहा जाता है। जटी की जटाओं से जाट निकले हैं। क्या आज जाट भगवान शंकर और उनके योग के प्रति श्रद्धावान हैं? क्या वे उनके क्षात्र कर्म और योग का अभ्यास करते हैं? क्या सूर्य से निकले सूर्यवंशी राजपूत आज योगी हैं? क्या योगेश्वर के वंशज यादव शस्त्र और शास्त्र का अभ्यास करते हैं? आज समाज में शोषण और कलह का क्षय है, सदा से रहा है, लेकिन आज उसका त्राण करने वाले क्षत्रिय नहीं है। मानव मन में दुख और बेचैनी सदा से है, लेकिन एकाग्रता का साधन योग आज जीवन में नहीं है। केवल एकाग्र चित्त ही आनंद और उत्सव को सदा धारण किए रह सकता है। उत्सव के नित्य अवसर खोजता है। केवल योगियों का अनुगामी समाज ही उत्सव के नए अवसर खोजता है। जीवन में उत्सव के नए अवसरों की खोज का नाम ही भारतीय संस्कृति है। बाबर ने आश्चर्य से कहा था कि इस देश में बाहरी आक्रमणकारी गांव के गांव जला डालते हैं, लोगों को मार देते हैं, बस्तियां तबाह कर देते हैं। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद वही गांव पुनः समृद्धि से फलते फूलते, उत्सव मनाते, नाचते गाते नजर आते हैं। ऐसा कैसे है? कोई उसे बताता कि तुम लोगों के शरीरों को मारते हो, आत्मा तो अवध्य है, लोग नए शरीरों में आ जाते हैं। उस सभ्यता को काल कैसे मिटाएगा जिसको महाकाल ने शुरू किया? यहाँ आदि योगी मृत्यु के सिर पर ताल ठोक कर नाचते हैं। ये उन हिंदुओं का देश है जो जीवन और मृत्यु दोनों का उत्सव मनाते हैं। वर्ष के 365 दिनों में 365 त्योहार। हिंदुओं के लिए भारत भूमि केवल धर्म भूमि नहीं है, ये योगियों की रास लीलाओं की भूमि है। इसलिए सैकड़ों भयानक आक्रमणों के बाद भी जनमानस अवसाद से बच गया। कल्पतरु की उत्सव लीलाओं ने सभ्यता के वृक्ष को कभी सूखने ही नहीं दिया।